हाय गाइस, कैसे हैं सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 31 क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल चौथा स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा चौथा स्थान है। पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन कौन सा है? कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? बताइएगा, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सिराजुद्दौला को हराया था। किसको? सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है निम्न में से किसे मसालों का प्रदेश कहते हैं? निम्न में से किसे मसालों का प्रदेश कहते हैं? तो बिल्कुल केरल को कहते हैं। केरल को मसालों का प्रदेश कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय जो दिया जाता है इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो नींव रखा था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाला था इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून जो पारित हुआ था वह कब हुआ था? तो बिल्कुल 1985 ईस्वी को हुआ था, 1985 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मेगास्थनीज निम्न में से किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो था निम्न में से किसका राजदूत था दोस्तों? तो बिल्कुल सेल्यूकस था। किसका? सेल्यूकस का था। सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। कहाँ पे है दोस्तों? कौन सा है? झारखंड। झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा पर। कहाँ पे है दोस्तों? चंद्रमा पर है, पृथ्वी पर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो बिल्कुल केरल राज्य से संबंधित है। कथकली केरल राज्य से संबंधित है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रावधान किया गया? बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को शिक्षा जो है निःशुल्क प्रावधान किया गया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। किसने? 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बीसीसी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? बीसीसी का टीका जो है किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो खसरा के रोकथाम के लिए दिया जाता है। खसरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो होता है ऑक्सीजन परिवहन करना है। किसका? क्या? ऑक्सीजन को परिवहन करना होता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होती है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन ए। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो जयपुर को जानते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो कपास की मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो बिल्कुल काली मिट्टी को। किसको? काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो है किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कब? 1954, ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग जो है वो कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है,
श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध से है दोस्तों, याद रखिएगा, दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे छोटा की बात करें तो वह बुध हो जाएगा, सबसे छोटा बुध ग्रह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति आयोजन जो हुआ था वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु जो है पटना में है, वो गांधी सेतु है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवाई किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना के पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना के पेड़ के छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे चेचक टीके की खोज किसने किया था? चेचक टीके की खोज जो किया था किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी, जो कि भारत के राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो बिल्कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी दोस्तों? 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत सदस्यों की उम्मीदवार की आयु जो होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न राज्यसभा लोकसभा संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक जो बुलाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो दोस्तों 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।